नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए व्लॉग्स में। तो दोस्तों आज हम आए हैं सातू गांव में। सातू गांव आए तो हमारी मुलाकात हुई कॉमेडी राज टीम से, जो राजस्थानी में फनी वीडियोस बनाती है। तो दोस्तों उनके साथ हमारी क्या मुलाकात हुई और हमने उनका इंट्रोडक्शन लिए, तो चलिए वहीं पे डायरेक्ट आपको दिखाते हैं और उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। उनकी स्ट्रगल लाइफ के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों डायरेक्ट हम उनके पास चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं जहाँ पे कॉमेडी राज टीम की शूटिंग चल रही है। तो चलिए हम अंदर जाते हैं जहाँ पे कॉमेडी राज अपना वीडियो फिल्मा रही है। तो दोस्तों हम कॉमेडी राज की टीम के पास पहुंच चुके हैं और इनके बारे में हम पूछते हैं कहां से आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, किस प्रकार का आपका स्ट्रगल लाइफ रहा और किस प्रकार आपने शुरुआती दिनों में महसूस किया और अब किस प्रकार से महसूस कर रहे हैं। इनका चैनल बहुत बुलंदियों को छू रहा है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो आपका अपना इंट्रोडक्शन बताइए राजवीर जी। हाँ देखो, मैं राजवीर सिंह राज हूँ और अपना ये कॉमेडी राज चैनल है और हमें लगभग 1.5 साल हुआ है। भाई चैनल को शुरू हुए 1.5 साल लगभग हो गया है और हमारे 57,000 के लगभग सब्सक्राइबर हैं अभी और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का। तो आपको शुरुआती दिनों में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? हाँ देखो, राजकुमार जी बताएंगे आपको। जी राजकुमार जी आप बताइए। देखो, जो स्टार्ट था हमारा, सबसे पहले तो राजवीर जी से मुलाकात हुई और फिर हमने तय किया कि लोग कॉमेडी कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही हमने चैनल तैयार कर लिया। नाम सोचा मैं यार कॉमेडी राज अच्छा नाम रहेगा। और शुरुआती जो दौर था वो बहुत ही ज़्यादा परेशानियों में गुजरा, क्योंकि जब भी हम कहीं कॉमेडी फिल्माने निकलते थे तो यहाँ हमारे आसपास में कोई ऐसा माहौल नहीं था। तो लोग बाग हमें एक अलग निगाहों से देखते थे। लेकिन उसके बाद हमने गांव के सरपंच को एक कॉमेडी में लिया, फिर लोगों को समझ में आया कि वास्तव में ही ये सही चीज़ है और लोगों को जो बातें हैं जो कॉमेडी में जो सही प्रेक्षित की जाएगी। तो इस प्रकार से स्टार्ट तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों में बीता है, क्योंकि ज़्यादा व्यू नहीं आते थे, बहुत कम आते थे। लेकिन आज बढ़िया है, अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है और राजवीर जी भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं और मैं भी करता हूँ, साथ में इनसे गाइड भी लेता हूँ और ये हमारे से ज़्यादा मतलब बेटर काम कर रहे हैं, ये हम मानते हैं इस चीज़ को। बाकी टीम अच्छी है और पूरी टीम है हमारे पास, उस टीम का भी अच्छा सहयोग है। तो आपने सही बताया कि परेशानियों का सामना बहुत ज़्यादा हुआ, इनकी स्ट्रगल लाइफ भी बहुत परेशानियों से गुजरी है। तो दोस्तों हम राजवीर जी से जानेंगे आपकी पढ़ाई लिखाई मतलब कितने तक हुई, आपने शुरुआती दिनों में मतलब क्या काम किया है और किस प्रकार अपनी कॉमेडी को शुरू किया है। तो राजवीर जी आप। देखो, ये है कि मैं MA हूँ और टीचर हूँ, फिलहाल सरकारी नहीं हूँ, प्राइवेट टीचर हूँ। लेकिन देखो, कॉमेडी का ये था कि शुरुआत में गांव के अंदर जब होली के जो प्रोग्राम होते थे उनमें हम शिरकत करते थे, तो बचपन से इसका शौक़ भी था। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं यूट्यूब को, जिसने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें दिया, तो इसके माध्यम से हम इतना आगे बढ़ सके। शुरुआती जो स्ट्रगल था, 1-2 व्यू के लिए भी हम लोगों को कहते थे कि भैया देखना, ये कॉमेडी बनाई है और ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इस प्रकार से हमारे फॉलोअर्स जुड़ते गए और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जब तैयार हो गया तो आज काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि भाई आप बहुत शानदार कॉमेडी कर रहे हैं और तरह तरह से लोग हमें गाइड भी करते हैं। जैसे आप आए हो ददेवा से, तो हम आपका स्वागत करते हैं। भाई यहाँ में ये छोटी सी कॉमेडी फिल्माने आए हुए हैं विधवा विननी। तो मतलब ये है कि शुरुआती स्ट्रगल हर एक चीज़ में होता है, चाहे वो कोई भी मतलब काम हो, उसमें शुरुआत में तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है। लोग तरह तरह कमेंट करते थे, जब हम गलियों में निकलते थे तरह तरह कमेंट हमें सुनने को मिलते थे, हम सुना करके निकल जाते थे।
तो लोग हंसते भी थे हम पर कि ये क्या काम क्या किया है। लेकिन आज जब हम सीन फिल्माने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे साथ सेल्फी लीजिए, आप हमारे साथ वीडियो बनाइए। तो तरह तरह के जो लोग हैं वो अब हमें बिल्कुल अब वो एक्सेप्ट करने लगे हैं और हमारा स्वागत भी करते हैं। शुरुआती दिनों में लोगों को पता नहीं था कि यूट्यूब क्या चीज़ है, किस प्रकार इस पर कॉमेडी बनाई जाती है, तो आपने मतलब कैसे शुरुआत की, क्या पता चला कि यूट्यूब पे भी हम वीडियो डाल सकते हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने स्ट्रगल को आगे जारी रख सकते हैं? हाँ, यूट्यूब कर हम पहले से ही काम में लेते थे। यूट्यूब पर देखते रहते थे वीडियो, जो हंसी वीडियो थे वो भी देखते थे, अदर वीडियो भी देखते थे। लेकिन हमें बाद में पता चला कि हाँ, इस पर वीडियो डाल करके और अच्छी लोकप्रियता हासिल की जा सकती है। तो इस वजह से राजकुमार जी और हमारी मुलाकात हुई। हमने बैठ करके तय किया कि हम भी इस प्रकार से वीडियो बना करके और हम यूट्यूब पर डालेंगे। ठीक है, इससे अच्छी खासी हमें लोकप्रियता हासिल होगी। और दोस्तों मैं बता दूं कि राजवीर जी और मैं दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाया करते थे। तो उस टाइम हमारी मुलाकात हुई और यूट्यूब के बारे में सोचा, और राजवीर जी ने मेरे को बोला कि आपको टेक्निकल नॉलेज है। मैं ओ लेवल PGDCA MSc होल्डर हूँ कंप्यूटर में, तो टेक्निकल नॉलेज हमें था पहले से ही, तो ज़्यादा मतलब उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं हुई। जैसे कि राजवीर जी ने बताया कि पहले व्यू के लिए तरसते थे और लोगों में निकलते थे तो हमें भी थोड़ा संकोच होता था, और लोग भी इसी दृष्टि से देखते थे, यार क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं। लेकिन फिर लोगों का अच्छा सहयोग, आज पूरे गांव का, राजवीर जी के गांव का सहयोग है, हमारे भी गांव का सहयोग है, कहीं भी जाते हैं पूरा सहयोग देते हैं लोग बाग, क्योंकि आज इतनी पहचान बना ली हमने। हाँ, सच है। देखो, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते को कोई नहीं करता। जब शुरुआती दौर था तो लोग ऐसे मानते बेकार में नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। जब संघर्ष का दौर है, अब भी वैसे संघर्ष पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि अभी ये हम नहीं मान सकते कि हम मंजिल को प्राप्त कर चुके ही हैं। अभी हमारा स्ट्रगल है वो जारी है, लेकिन इसमें लोगों का अब अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलने लगा है। मैंने सुना कि गांव के लोग लगभग सपोर्ट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लगभग अननोन लोग ही जो आपको जानते नहीं वो ही सब्सक्राइब करते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है कि पक्ष विपक्ष हर जगह होता है, हर सिक्के के दो पहलू होते ही हैं। तो उसमें क्या है कि जो लोग हमें जानते हैं या फिर मतलब एक मन में ही उनकी ये फीलिंग होती है कि चलो ठीक है, ये लोग आगे बढ़ गए, इतना इतना कुछ हुआ, तो उससे क्या ऑटोमेटिक लोगों के मन में एक मतलब दुर्भावना पैदा हो जाती है। बाकी ये नहीं है कि हमारी कला के प्रति उनके मन में दुर्भावना है, वो तो आपसी होता ही है जहाँ हम रहते हैं। लेकिन बाकी जो अदर हम और राजस्थान कहीं भी जाते हैं तो हमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स लोगों का मिलता है। लोग हमारा स्वागत करते हैं, हम चाहे 10 दिन के लिए किसी भी गाँव में ठहर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और बाकी के जो हमारे जो निजी दोस्त हैं, मैं उनका तहे दिल से, हम राजवीर जी और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने स्ट्रगल टाइम में बहुत अच्छा सहयोग दिया। उन्होंने अच्छा मतलब वीडियो शेयर करते थे, पूरा सहयोग दिया हमें, उनका मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। और जो नहीं भी करते थे सहयोग, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। कोई बात नहीं है, वो अब हमारे साथ है और सही तरीके से सहयोग कर रहे हैं। तो सहयोग अच्छा मिला हमें, तभी आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। एक बात तो सही है कि लवर और हर्ट करने वाले बहुत मिलते हैं, क्योंकि डिसलाइक करने वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो दोनों का ही मतलब सहयोग होता है। इस प्रकार से यूट्यूब पे मतलब वीडियो चलते हैं। तो आप टीचर होके भी एक मतलब कॉमेडियन करते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? आप लोग आपको कैसा कहते हैं, पहले कैसा कहते थे? देखो, टीचर से एक वो दुनिया अलग थी और ये दुनिया अलग है। यहाँ हमें मतलब लगभग जो लोग हमारे जितने भी कॉमेडियन साथी हैं और जितने भी आर्टिस्ट हमें मिलते हैं, तो उनमें लगभग टीचर नहीं होते। यानी कोई एक आध मतलब कहीं मिल जाए तो बात अलग है, बाकी टीचर लोग इस साइड में कमी है। तो उनके साथ एडजस्ट करने में थोड़ा हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और बाकी ये नहीं है कि शुरुआत में लोग कहते भी आपका टीचर वाला पैसा अच्छा था, आप यहाँ इसमें कैसे कूद गए। लेकिन अब उनका रुझान पलट गया है कि वाकई आपने बहुत अच्छा मतलब प्लेटफार्म तैयार किया है। मैंने कहा जहाँ भी अपन देखेंगे तो वो अब आदमी के अंदर हौसला हो और हिम्मत हो, जज्बा हो, तो वह कुछ भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वह मतलब अपने पैसे से जुड़ा रहे। हम इसमें कला के क्षेत्र में आ गए तो कला के क्षेत्र में भी हमारी वाहवाही है। जी, आपने सही कहा कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। अब मुझे भी ये सीखने को मिलता है कि बूंद बूंद से आपने जिस प्रकार घड़े को शुरू किया, अभी मतलब आधा हो चुका है और बहुत ज़्यादा बढ़ने हैं, घड़े बाकी रह गए हैं ज़िंदगी में। जी जी, हाँ ठीक है, बात सही है कि कोई भी चीज़ है उसमें एक साथ बड़ी सफलता हासिल हो, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, स्ट्रगल के बाद ही मतलब इस प्रकार से सोने को तपाया जाता है तो तपाने के बाद भी खरा कुंदन बन पाता है।
इसलिए पहले उसको तपना पड़ता है आग के अंदर, तभी जाकर के उसके मतलब आभूषण बन सकते हैं। तो कोई भी चीज़ है उसके अंदर शुरुआती स्ट्रगल तो होता ही है। और जी, मैंने आपके वीडियो देखे, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके वीडियो बहुत अच्छे चल रहे हैं और बहुत ही अच्छे हंसी वाले वीडियो बनाते हैं, जिनको इंसान को मतलब एक प्रकार से खुशी होती है। तो आप लोग जैसे आपको देखते हैं तो आपको किस प्रकार महसूस है? लोग कमेंट करते हैं, अच्छे बुरे दोनों करते हैं, तो आपको किस प्रकार खुशी महसूस होती है, वो आप अपने शब्दों में बताइए। देखो ऐसा है कि हम तो सबको मतलब सम्मान लेकर चलते हैं, अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कमेंट्स आते हैं। तो कबीर जी ने कहा है कि भाई कोई भी है कि भी निंदक होता है ना, वो हमेशा बहुत ही मतलब अच्छा होता है। मतलब कि निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो निंदक एक ऐसी चीज होती है जो हमें बताता रहता है, हमारी कमियां कमजोरियां वो बताता रहता है। जो हमारे पक्ष क्या है वो तो चाहे उसमें थोड़ी बहुत कमी है तो भी कहेंगे भाई साहब वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन जो निंदक होता है वही सही बताता है कि आपने यहाँ कमी की है, तो उसमें हमें कमी में सुधार करते चलते हैं और हमारा काम चलता रहता है। सही बात है। इस बातों की बुरा भी नहीं मानते हम, कोई दिक्कत नहीं है। जो गलत कमेंट करते हैं वो भी हमारे हितैषी है, क्योंकि वो हमें आगे का रास्ता दिखा रहे हैं कि आपने ये कमी छोड़ी है। और मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी चैनल पर अगर गलत कमेंट आ रहे हैं तो वो अपना मतलब हितैषी है, क्योंकि वो कुछ बता रहा है कि आपने कमियां छोड़ी है। हम उस पर गुस्सा कर लें यार तूने क्या कमेंट कर दिया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो सही बता रहा है कि कमी है उसमें, तो हम सुधार करते हैं उसको। ये बोलते हैं भाई साहब अच्छा बताया, वो हमारे को गाइड कर रहा है, हाँ, मतलब गाइड कर रहा है। तो दोस्तों हमें बहुत खुशी हुई कॉमेडी राज का इंट्रोडक्शन लेकर। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ददरेवाद से हैं ये गिरवर सिंह जी जो हमारे पास आए हैं। देखो बहुत ही ऐतिहासिक स्थलों पर जा करके और विभिन्न अच्छी अच्छी जो जानकारियाँ हैं आपको देते हैं। तो हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं कि इन्होंने आपसे सबसे हमारा परिचय करवाया। और इसी प्रकार ये लोगों से आप विभिन्न जो प्रतिभाएं हैं राजस्थान की, वो जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं मेले हैं उनके बारे में जानकारी आपको देते रहे। बहुत ही अच्छी जानकारी इनके चैनल पर आ रही हैं, हम लगातार इनके वीडियोज़ हम देखते रहते हैं। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।